नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में क्या देखा था हमने? पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रितिका ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। अब देखते हैं उसके आगे। जो मिस सिंघानिया थी वो अपने कैबिन में जाती है और मिस्टर शर्मा को फ़ोन लगाती है, क्योंकि भाई उन्हें पता था इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और भले उन्हें छुट्टी दे दी थी लेकिन वापस भी तो बुलाया जा सकता था। तो वो फ़ोन लगाती है। जैसे ही फ़ोन लगता है, एक और दो रिंग होती है, उसके बाद फ़ोन मिस्टर शर्मा की वाइफ उठा लेती है। तो मिस सिंघानिया कहती है कि मिस्टर शर्मा कहाँ है? तो वो कहती है वो मैम एक्चुअली उनका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे। तो मिस सिंघानिया कहती है डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे, वो तो गाँव जाने वाले थे ना। तो उनकी वाइफ कहती है एक्चुअली मैम वो थोड़ा लेट हो गए थे और हमें ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी के चक्कर में गिर गए और उसी वजह से क्या हुआ है, उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। तो वही सब कर रहे हैं डॉक्टर, और डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें अब 3 महीने तक तो भी रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो मिस सिंघानिया ये सुन के और भी परेशान हो जाती है। तो वो कहती है कि तो आप की बेटे की शादी, तो वो कहती है हाँ मैम अभी तो देखिए बहुत सारा, अब जाने दीजिए जो होगा हम कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो मिस सिंघानिया कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मिस्टर शर्मा हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉई है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 लोगों को भेजूंगी जो आपकी हेल्प करेंगे सारी चीज़ें करने में। तो कहती है कि नहीं मिस सिंघानिया ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस सिंघानिया कहती नहीं कैसे ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे, हमारी फैमिली की तरह है, तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और उन्हें कहिए कि वो आराम करें और अच्छे से आराम करे और जल्दी ठीक हो जाए, कंपनी उनका वेट कर रही है। तो मिस शर्मा कहती कि थैंक यू मैम, और आप सब इनवाइटेड हैं हमारे बेटे की शादी में। तो कहती जी जी हम ज़रूर आएंगे। तो ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है उनके केबिन में दामिनी आ जाती है। तो वो कहती दामिनी तुम यहाँ? तो दामिनी कहती है मम्मा आपने मिस्टर शर्मा से बात की, वो आ रहे हैं ना, वो गए तो नहीं ना? तो वो ऐसे बहुत सारी सवाल पूछ रही थी एक के पीछे एक। तो मिस सिंघानिया कहती देखो दामिनी वो नहीं आ सकते। तो दामिनी कहती कि क्यों नहीं आ सकते वो मम्मा, इतनी दूर थोड़ी ना गए, उन्हें हम फ़्लाइट की टिकट देंगे, उन्हें वापस बुला लीजिए। तो मिस सिंघानिया कहती देखो दामिनी तुम इतनी पैनिक मत करो बेटा, इतना गुस्सा भी मत करो। देखो वो जब जा रहे थे तो उन्हें थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से वो गिर गए और उन्हें उनके हाथ को फ्रैक्चर हो गया। तो ये जब दामिनी सुनती है ना तो वो बहुत बहुत गुस्सा हो जाती है। वो मतलब क्या कहे अब। तो वो कहती तो अब क्या करेंगे मम्मा? तभी क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है उस पर नॉक होता है और जो रितिका है वो अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है दामिनी उसे देख के तो मतलब कंट्रोल ही खो देती, वो जाती है सीधा रितिका के पास और उसकी कॉलर पकड़ लेती है और कहती ये सब है इसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो वो ऐसा कॉलर पकड़ के कह रही थी। तो मतलब उसने ऐसे कॉलर पकड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ना उसे अपनी तरफ खींच लेती है और दोनों इतने करीब आ जाते हैं खींचने की वजह से। और दामिनी जो है वो बड़बड़ाई जा रही थी और हमारी रितिका, उसे तो कोई होश ही नहीं था कि दामिनी उससे कितनी गालियाँ दे रही है, कितना बुरा भला कह रही है, कुछ नहीं, वो सिर्फ दामिनी की तरफ देख रही थी क्योंकि दामिनी के इतने करीब जो थी। तो मिस सिंघानिया कहती है दामिनी छोड़ो उसे, छोड़ो। तो वो छोड़ देती है और कहती मम्मा आप अभी के अभी इसे इस ऑफिस से बाहर निकालें, अब भी फेंक दीजिए इसे ऑफिस से बाहर। तो रितिका जो है वो दामिनी की तरफ देखने लगती है कि ये क्या बोल रही है, गुस्से में मुझे सीधा बाहर फेंकने के लिए क्यों बोल रही है, इतना भी, हाँ इतना भी तो रितिका को तो अब एहसास हो गया था उसने क्या कर दिया था। तो वो नीचे देखने लगती। तो मिस सिंघानिया कहती दामिनी शांत हो जाओ, उसमें सिर्फ अकेली रितिका की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती। तो दामिनी कहती क्या मम्मा मेरी भी गलती कैसे? तो मिस सिंघानिया कहती देखो अगर तुम मिस्टर शर्मा की अच्छे से बात सुनती, उनकी प्रॉब्लम समझती, तो तुम्हें पता चलता कि उनका अकेला बेटा है और वो उस बेटे की शादी के लिए उनके भी बहुत सारे अरमान होंगे, इसलिए उन्हें जाना था। अगर तुम अच्छे से सुनती और उन्हें कहती कि तुम हमारी कंपनी उनके बेटे की शादी की पूरी तैयारी करेंगे तो शायद उन्हें जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन तुमने उनकी बात अच्छे से सुनी नहीं, तुमने बस आधी बात सुनी और उन्हें ना कह दिया, तो क्या करते? और रितिका रितिका की तो बहुत बड़ी गलती है, उसने बिना तुमसे जाने बिना कुछ सोचे उन्हें जाने के लिए कह दिया। तो रितिका जो है वो अपनी नज़रें नीचे
झुका लेती है। अब क्या करे, उसने तो सोचा ही नहीं था इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे तो लगा था कि बस थोड़ा सा काम होगा उनका और मिस सिंघानिया से कह के वो हो जाएगा। तो मिस सिंघानिया कहती है, तो मिस रितिका क्यों आई थी आप केबिन में? तो रितिका कहती है, वो मैम एक्चुअली कुछ नहीं, वो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो और फाइल्स है वो चाहिए थी, तो आपकी परमिशन लेने आई थी, क्योंकि वो फाइल रूम में है। तो दामिनी जो है उसे घूर घूर के देख रही थी। तो रितिका जो है अपनी नज़रें नहीं उठाती, नीचे ही नज़रें रख के कहती है। तो मिस सिंघानिया कहती है, ऐसे बेल बजाती है और प्यून आ जाता है और कहती है, राजू रितिका को ऑफिस रूम में ले जाओ और उन्हें जो फाइल चाहिए वो दे दो। तो वो कहता है जी मैम। तो रितिका वहाँ से चली जाती है। तो दामिनी कहती है, माँ आप क्या कर रही हो? एक तो इसने इतनी बड़ी गलती कर दी और आप जो कह रहे वो जो कह रही है वो कर रहे हो। तो जो मिस सिंघानिया है वो कहती है, बेटा वो कोशिश तो कर रही है ना, उसे कोशिश करने दो। और वैसे भी मैं किसी से कह के नए एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेने के लिए कहती हूँ, अगर कोई कैपेबल होगा उस चीज़ में तो हम उसे हायर कर लेंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी मिस्टर शर्मा को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। उनके हाथ और उनके पैर को बहुत ही ज़्यादा शायद इंजरी हुई है। तो दामिनी जो है फिर वो शांत हो जाती है। वो कहती है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपना काम संभालूँ या इंटरव्यूज़ लूँ मम्मा? तो मिस सिंघानिया कहती है, बेटा ठीक है, तुम अपना काम संभालो, इंटरव्यू मैं ले लूँगी, ओके? और इतना हाइपर मत हो दामिनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल किया करो। और जब भी तुम अब गुस्सा करते हो ना, तुम्हारा दिमाग जो काम करता है उसका स्पीड कम हो जाता है, तुम्हें पता है ना। तो वो जाती है और अपनी बेटी को पानी देती है और कहती है, ये पियो और थोड़ा सा अपने गुस्से को आराम दो। गुस्से में तुम बहुत कुछ ख़राब कर सकती हो, तुम्हें समझ में आ रहा है दामिनी? तो दामिनी जो है वो पानी की सिप लेती है और कहती है, ठीक है मम्मा। तो वो कैबिन से निकल जाती है और अपने कैबिन में जाके बैठती है। हाँ, उसका गुस्सा होना जायज़ था और जैसे उसकी मम्मा ने कहा कि गुस्से में वो कुछ सोचती समझने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि उसने गुस्सा किया था, पर वो हर बार जितना गुस्सा होती है उतना नहीं किया था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, वरना अगर रितिका की जगह पे कोई और होता तो अब तक शायद वो इस ऑफिस से बाहर गया हुआ होगा। तो फिर दामिनी अपना काम करने लगती है और रितिका जो है वो उस ऑफिस रूम में आ जाती। अब वो देखती है वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स थी, तो जो उसकी काम की फाइल्स है वो लेकर आती है, उन्हें जो है वो देखने लगती। तभी क्या होता है, उसका फ़ोन रिंग होता है और वो अपना फ़ोन उठाती है। तो सामने से समायरा कहती है, दीदू क्या कर रही हो आप? तो रितिका कहती है, कुछ नहीं काम। तो समायरा कहती है, क्या हुआ दीदू, आपकी आवाज़ इतनी क्यों मायूसी से भरी हुई है? तो वो कहती कुछ नहीं। तो समायरा कहती है, क्या हुआ, आपको दामिनी जी से डांट पड़ी क्या? तो रितिका जो है वो मतलब ऐसे खड़ी ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे आराम से वो ऐसे थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है और कहती है, तुझे कैसे पता? तो समायरा हंसने लगती है और कहती है, ओह अच्छा, तो यही बात है, इसीलिए आपका मूड ख़राब है? तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तूने क्यों फ़ोन किया था वो बताना। तो वो कहती है, वो हाँ दीदू, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था, मेरे ऑफिस में कुछ काम आ गया है तो मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रही हूँ। तो रितिका कहती है, दिल्ली क्यों? तो वो कहती है, ओ दीदी, दीदू जो है ना थोड़ा सा कुछ ऑफिस का काम है और कोई जाने के लिए नहीं, तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो रितिका कहती है, ठीक है फिर जाओ और अपना ख्याल रखना। तो वो कहती है, जी दीदू। तो वो कहती है, दीदू मुझे और भी कुछ कहना था। तो रितिका कहती है, हाँ बोलो ना। और वो अपना काम कर रही थी और बोल रही थी। तो वो कहती कि दीदू मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तो रितिका कहती, पैसे? तो कहती, हाँ दीदू, वो थोड़े बहुत, दिल्ली जा रही हूँ तो कुछ मतलब लगे तो कहती, ठीक है मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी तुम्हारे अकाउंट में, तो तुम अच्छे से जाना। तो कहती, थैंक यू दीदू, बाय। तो ऐसे कहती है और फ़ोन रख देती है समायरा। तभी क्या होता है, उसके पीछे अचानक से अवनी आ जाती है और अवनी कहती है, दीदू कौन दीदू? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है? तो समायरा जो है वो हड़बड़ा जाती है कि अवनी ने क्या क्या सुना। तो वो अवनी की तरफ देखती है और उसके तरफ देख के कहती है, वैसे तुम कब आई अवनी? तो अवनी कहती है, मैं अभी, जब तुम बाय दीदू बोल रही थी तभी आई हूँ। तो समायरा कहती है, दीदू नहीं, मैंने दीदू नहीं बोला, एक्चुअली मैंने कहा बाय दिया। वो मेरे एक दोस्त थे
उसका फ़ोन आया तो मैंने उसी को बुलाया, बाय दिया। तो अवनी कहती है अच्छा तुमने बाय दिया बोला, लेकिन मैंने तो दीदू सुना था। तो कहती क्या अवनी तुम भी, वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? तो अवनी कहती है कि शायद तुम भूल रही हो कि हमारी फ़्लाइट की जो टाइम है वो हो चुका है, तो हमें जाना है। तो समारा कहती है अच्छा हाँ मैं भूली नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं भूली हूँ, मैं बस फ़ोन पे बात कर रही थी इसलिए। तो अवनी कहती तो हो गया तुम्हारा फ़ोन पे बात करना, तो हम चले समायरा। तो समायरा कहती है तुम इतने प्यार से कहोगी ना अवनी, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो अवनी कहती हो गया तुम्हारा फ्लर्ट, अब चले, टाइम हो रहा है। तो समायरा कहती अरे यार मैं फ्लर्ट कहाँ कर रही हूँ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। तो अवनी कहती समायरा प्लीज़ चलो। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो बैग लेती और चलती है। दोनों चल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अब ऑफिस में दिखाते कि दिन भर तो पूरी फाइल ही देख देख के रितिका तो मतलब उसका दिमाग ही काम कर नहीं रहा था कि इतना सारा काम था उसे समझना, फिर उसके हिसाब से काम करना, तो उसका चल रहा था। और दामिनी जो थी वो अपना काम कर रही थी। अब जो टाइम है उससे उससे मतलब गुज़र रहा था जो पता ही नहीं चल रहा था, इतना काम था उन्हें, तो वो अपना काम कर रहे थे। दूसरी साइड दिखाते कि समायरा और जो अवनी है वो एयरपोर्ट पहुंच जाते। अब उनकी फ़्लाइट को थोड़ा टाइम था तो वो वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। और तभी क्या होता है जो अवनी को समायरा है वो कहती कि अवनी तुम कुछ लोगी? तो अवनी कहती है हाँ मैं कॉफ़ी लूँगी। तो वो कहती ठीक है, तो वो कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है। तो जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर आती है, एक कॉफ़ी अवनी को देती है और एक कॉफ़ी खुद पी रही होती है। तभी क्या होता है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो कहती कि एक्सक्यूज़ मी क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो समायरा और अवनी उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। अब वो लड़की जो थी वो बता दूँ कि उसने जो है वो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उसके बाल हाईलाइट किए हुए होते और वो बहुत खूबसूरत थी लड़की। तो समायरा कहती जी जी आप जैसे खूबसूरत लड़की को ये पूछने की ज़रूरत थोड़ी है, आप तो बिना पूछे ही बैठ सकती है। तो लड़की वो छोटी सी स्माइल देती है और वो बैठ जाती है। तो समायरा कहती कि हाय आई एम समायरा और आप? तो वो कहती कि मैं रिया। तो समायरा कहती है कि नाइस मीट यू रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो वो कहती है आपसे मिलकर भी समायरा। तो समायरा कहती है कि आप मॉडलिंग करती है? तो रिया समायरा की तरफ देखने लगती है और कहती है नहीं, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? तो कहती नहीं आप इतनी खूबसूरत है तो मैंने सोचा कि आप मॉडलिंग प्रोफेशन से होगी। तो रिया जो है वो हंसने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं मॉडल तो नहीं हूँ, हाँ सोच सकती हो बनने के लिए अगर आप ऐसा कह रही है तो जो समायरा है और रिया है जो वैसे बातें करे जा रहे थे एक दूसरे से, मतलब हाँ समायरा का जो था वो फ्लर्टी नेचर था और फ्रैंक बोल सकते वैसा नेचर था, वो किसी से भी घुल मिल जाया करती थी, तो वो ऐसे ही रिया से बातें कर रही थी। तो अवनी जो है वो अपनी कॉफ़ी पी रही थी और ऐसे समायरा की तरफ देखती और कहती कि शुरू हो गया इसका। तो उसके बाद उनके फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। तो समायरा कहती है कि रिया ठीक है फिर चलते हैं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो रिया कहती है आप दिल्ली जा रहे हो? तो जो समायरा वो कहती है हाँ दिल्ली जा रहे हैं। तो रिया कहती ठीक है फिर जब वापस आएंगे मुंबई तो मुझसे ज़रूर मिलेगा। तो समायरा कहती है ऑफ कोर्स मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो ऐसे कह के फिर अवनी और समायरा जो है वहाँ से चले जाते। अब उनकी फ़्लाइट में बैठते और फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। तो फिर ऑफिस में दिखाते। अब ऑफिस में काम करते करते है ना शाम हो गई थी। तो जो रितिका है वो फिर अपना फाइल उठाती है और घर की तरफ जाने के लिए निकलती है। तो वो देखती कि दामिनी जो है वो अपने कैबिन में बैठ के काम ही कर रही थी। और फिर दामिनी को ऐसे देख के रितिका को लगता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर वो दामिनी से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि आज दामिनी जो है वो उससे इतना गुस्सा हो गई थी कि अब वो उसकी शक्ल भी देखने के लिए रेडी नहीं थी। तो रितिका जो है वो राजू को बुलाती और कहती कि मैम को बोलो कि वक्त हो गया कि वो जाएंगे या नहीं। तो वो प्यून कहता है कि भाई आप मुझे क्यों मरवा रही हो, मैम को जब जाना होगा वो जाएंगी ना। तो रितिका जो है उसे गुस्से से देखने लगती और कहती मैंने जो कहा है वो करो। तो वो जो है दामिनी के कैबिन में जाता है, नॉक करता है और दामिनी कहती है यस।
तो वो कहता है कि मैम शाम हो गई, आप घर नहीं जाओगी आज? तो रितिका देखती है कि हाँ शाम हो गई थी। वो कहती है हाँ मैं जा ही रही हूँ। तो फिर जो दामिनी वो अपने डेस्क से सारा सामान लेती है और निकलती है। तो वो निकलती है तो जो रितिका थी वो बाहर ही खड़ी थी, लेकिन वो है ना क्या करती, छुप जाती है। दामिनी को दिखती नहीं है भाई, फिर से क्यों दामिनी के सामने जाना। जैसे कि वो एम्प्लॉय ने कहा था कि तुमने शेरनी को जगा दिया, अब शेरनी के सामने वापस जाएगी तो शेरनी को तो शेरनी जो है खाने के लिए दौड़ेंगी। तो रितिका जो है छुप जाती है। तो दामिनी चली जाती है फिर घर की तरफ और रितिका भी अपने घर चली जाती है। तो वो जो है अपना काम रात भर करती रहती है, देखती रहती है फाइल्स, उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रोजेक्ट क्या है, उसमें क्या चल रहा है, क्या बाकी है और क्या मतलब उसकी प्रोग्रेस है, सब देख रही थी। तो रितिका पूरी रात जग कर वो फाइल्स पूरे चेक कर लेती है, सारे एक भी बारीकी नहीं छोड़ती, सब कर लेती, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसने कितनी भारी गलती की थी और उसकी वजह से दामिनी को क्या नुकसान हो सकता था। तो वो सब बारीकियों से चेक करती है। तो जो है फिर दूसरे दिन नेक्स्ट दिन दिखाते और दूसरी तरफ दिखाते कि शाम हो गई थी और शाम तक जो है वो समायरा और अवनी जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। और वो जैसे अवनी ने कहा था कि दिल्ली में भी उनका एक हाउस है तो वहाँ पहुंच गए थे। तो जैसे ही हाउस पहुंच जाते हैं तो वो जो सर्वेंट होता है वो उनके जो बैग से वो कमरे में रखवाता है और कहता है मैम आप फ्रेश होके आइए, आपको डिनर लगाते हैं तब। तो अवनी जो है वो कहती ठीक है हम आते हैं। तो वो फ्रेश होके आते हैं और डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। अब जैसे ही डिनर करने के लिए बैठते हैं तो अवनी देखती है कि समायरा जो है वो अच्छे से खाना नहीं खा रही है। तो अवनी पूछती है क्या हुआ समायरा? तो समायरा कहती है कुछ नहीं। पर अवनी को समझ में आ रहा था कि समायरा को जो है खाना शायद पसंद नहीं आया है, तो वो अच्छे से खा नहीं रही है। तो अवनी फिर कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद जो है वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि थके ही इतने थे, फ्लाइट से आए थे ट्रैवलिंग करके। तो उसके बाद उन्हें कल भी जल्दी उठना था तो एग्जीबिशन में जाने के लिए, तो वो सो जाते। अब यह दिखाते कि दामिनी जो है वो भी अपना काम कर रही थी, रितिका भी अपना काम कर रही थी। और कुछ वक्त के लिए दामिनी जो है वो अपनी फाइल्स को साइड में रखती है और एक बालकनी में आ जाती है और चांद की तरफ देखते देखते कुछ सोचने लगती है। तो जो है दामिनी को मतलब दामिनी का क्या था कि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था। अब भाई दिन भर कितना गुस्सा रखेगी वो, अब थोड़ी सी वो कूल डाउन हो गई थी और वो सुबह के बारे में, मॉर्निंग के बारे में सोच रही थी। तब उसे याद आ रहा था कि उसने रितिका को क्या कुछ नहीं कह दिया है। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो उसे केबिन में बुलाकर भी डांट सकती थी, लेकिन उसने सपने सामने ही उसे इतना कुछ कह दिया और रितिका ने उसे कुछ भी नहीं कहा सबके सामने। तो ऐसे ही वो सोच रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था अब कि उसने रितिका को इतना कुछ कह दिया। फिर वो खुद से ही कहती कि उसने गलती भी इतनी बड़ी की थी ना, और मैं गुस्सा भी बहुत हो गई थी। अब मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आता है तो आता है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया है उसके लिए अपने गुस्से को, लेकिन उसने ये क्या कर दिया यार, मुझे कितनी परेशानी होगी। उसे पता भी है इस चीज़ से, उसे कुछ ख्याल नहीं होता, वो सिर्फ मस्ती करना जानती है। और ऐसा कह के फिर वो चांद की तरफ थोड़ा निहारती है और कुछ सोचती है, वापस आके फिर वो बैठ जाती है और काम करने लगती है। अब ऐसे ही क्या होता है, वो दोनों काम करते करते, रितिका अपने घर पे और दामिनी अपने घर पे काम करते करते सो जाते हैं। अब दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो है दामिनी आ जाती है नीचे लिविंग एरिया में। तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा जो क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी क्यों स्वेलिंग आ गई है तुम्हारी आंखों पे, क्या हुआ बेटा, तुम सोई नहीं क्या रात भर? तो दामिनी कहती है नहीं मम्मा सोई थी। तो वो ऐसे कहती कि जिससे सोई थी मम्मा। तो मिस सिंघानिया कहती अरे तुम अभी भी उबासी ले रही हो, क्या हुआ? तो दामिनी कहती कुछ नहीं मम्मा, वो आप जानती ना मेरा प्रोजेक्ट। तो मिस सिंघानिया कहती अब बस ना बेटा, अब कुछ आगे सोचो, क्या करना है वो सोचो, बस हो गया ना वो, कल का छोड़ दो। मैंने क्या कहा है, कल की बातें कल ही पे छोड़ देनी चाहिए, आज जो है उसे देखना चाहिए। आज जो है वो मैं इंटरव्यू लूँगी और किसी अच्छे को हायर कर लूँगी। तो वो कहती ठीक है मम्मा।
तो फिर वो दोनों ऑफिस आ जाते। अब बहुत सारे इंटरव्यू ले रही थी मिस सिंघानिया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, पर उन्हें कुछ ऐसा कोई मिल नहीं रहा था जो वो काम कर पाए, इतना कैपेबल कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो काम जो था उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत थी और ऐसे वो किसी को नहीं दिया जा सकता था। और वह कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे रेपुटेड प्रोजेक्ट था, तो उसमें कोई भी छोटी सी भी गलती ये नहीं की जा सकती थी। तो वो सब होता है, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा था। तभी क्या होता है, बीच में रितिका आ जाती है मिस सिंघानिया के पास और मिस सिंघानिया को कहती है कि मैम वो मैंने थोड़ा सा काम किया है, अगर आप देख लेती तो मिस सिंघानिया जो है वो रितिका की तरफ देखती है। अब वो बहुत बिजी थी इंटरव्यू लेने के लिए, तब रितिका आ गई उन्हें बात करने के लिए, लेकिन मिस सिंघानिया का मतलब इतना एक्सपीरियंस था, वो अपने सारे इमोशंस, सारे माइंड स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकती थी। तो वो कहती ठीक है, तो वो रितिका को कहती बताओ क्या काम किया है तुमने। तो रितिका उन्हें कुछ कुछ चीज़ें डिटेक्ट करती है, बताती है। तो जो मिस सिंघानिया है वो है ना एकटक रितिका की तरफ देख रही थी और रितिका का जो काम है वो देख रही थी, जो रितिका नोट कर रही थी, जो बता रही थी, जो किया था उसने। मतलब यूँ कहो कि जो चीज़ मिस सिंघानिया इतने सुबह से दोपहर तक इंटरव्यू लेते लेते ढूंढते ढूंढते थक गई थी, वो चीज़ अभी फाइनली उनके सामने थी, वो इंसान उनके सामने था जो ये काम कर सकता था, और वो थी हमारी रितिका। जी हाँ, रितिका ने बहुत ज़्यादा काम किया था, क्योंकि मिस सिंघानिया ने उसे 48 आवर्स की एंड टाइमिंग दी थी, तो इसके हिसाब से ही रितिका ने जो है वो अपना पूरा होमवर्क किया था और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन अच्छे से किया था। हाँ, इतना भी परफेक्ट मैच नहीं बोल सकते, लेकिन वो करीबन उसके पास पहुंच ही गई थी। तो मिस सिंघानिया देखती है और इम्प्रेस हो जाती है कि ठीक है भाई, लड़की ने गलती की है, लेकिन अपने काम, वो उसका काम करने का तरीका भी कुछ अलग है, डेडिकेटेड है, अच्छे से कर रही है। तो कहती ठीक है, ये जो चीज़ है तुम आगे कंटिन्यू करो। तो कहती है थैंक यू मैम, और ऑफिस से चली जाती है। और मिस सिंघानिया जो है फ़ोन करती है अब बाहर रिसेप्शन को और कहती कि इंटरव्यू ख़त्म कर दो और उन्हें कहो कि हमें वो इंसान मिल गया है, तो अब वो लोग जा सकते हैं। तो वो सबको भेज देती। अब जो दामिनी है वो देखती कि सब लोग चले गए हैं, तो वो रिसेप्शनिस्ट को पूछती कि क्या हुआ, मम्मा तो इंटरव्यू ले रही थी ना। तो कहती मैम ने ऐसा बोला है। तो दामिनी कहती है अच्छा ठीक है। तो दामिनी जो है वो बाहर आती है और अपनी मम्मा के कैबिन में जाती है और कहती है मम्मा आपको वो इंसान मिल गया जो हमारे इस पोस्ट के लिए काबिल है। तो मिस सिंघानिया कहती हाँ। तो कहती कहाँ है, बुलाइए मैम मम्मा उसे, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो वो कहती कि तुम उस इंसान को जानती हो, तुम खुद ही बुला क्यों नहीं लेती। तो दामिनी कहती है मैं जानती हूँ, कौन है वो। तो मिस सिंघानिया कहती है हमारी कंपनी में ही है वो। तो दामिनी थोड़ी कंफ्यूज, भाई हमारी कंपनी में तो मतलब कौन है जो मिस्टर शर्मा का काम कर सकता है। तो वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है, तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं कोई सस्पेंस नहीं रख रही हूँ, वो रितिका है। तो जैसे ही रितिका का नाम सुनती दामिनी कहती है व्हाट, अब फिर से रितिका, अब उसे और भी बड़ी गलती करने देने वाली है क्या, आप मेरा पूरा प्रोजेक्ट ख़राब कर देने वाली है वो लड़की। तो मिस सिंघानिया कहती शांत हो जाओ दामिनी, अभी वो मुझे थोड़ा सा काम दिखा के गई है और अच्छे से काम कर रही है वो, उससे समझ समझ रही है वो और अच्छे से काम करे। तो दामिनी कहती नो मामा, मैं उसे अपने इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नहीं लूँगी, वो कुछ काम की नहीं, बस बस मस्ती मजाक करती रहती। तो मिस सिंघानिया कहती ऐसा कुछ नहीं दामिनी, तुम उसका काम देखो। और मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए, सच बोलूँ तो एक भी इंसान मुझे नहीं लगा कि वो उस चीज़ को कर सकता है। लेकिन अभी जब रितिका मेरे कैबिन में आई और उसने मुझे थोड़ा सा ही काम दिखाया, पर मुझे लगता है कि अगर तुम थोड़ा बहुत उसे गाइड कर दोगी उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो अच्छे से करेगी, आई नो इट। तो दामिनी जो है वो अब अपनी मम्मा की बात कैसे डालेगी। तो वो कहती ठीक है मम्मा, तो वो अपनी कैबिन में चली जाती और फ़ोन करती है रितिका को और कहती मेरे कैबिन में आ जाओ। तो रितिका जो है उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि दामिनी ने उसे अब गुस्से से नहीं, थोड़ा कामली बुलाया था कि हाँ भाई आ जाओ, काम है। तो रितिका जो है वो चली जाती है कैबिन में और वो जैसे ही कैबिन में जाती है वो देखती है दामिनी बैठी हुई है। तो अब ना जो है रितिका को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज जो है वो दामिनी को बिना गुस्से के देख रही थी और शांत देख रही थी, जो कल से उसे बस डांटे जा रही थी। तो वो जाती है, कहती है मैम। तो दामिनी देखती रितिका की तरफ और कहती है कि मम्मा ने बोला है तुमने कुछ काम किया है तो वो देख लो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो रितिका कहती जी मैम। तो वो दिखाती है, फिर से वही समझाती है क्या पॉइंट है क्या नहीं वो।
तो दामिनी भी जो है वो चौंक जाती है, क्योंकि मतलब उसके पॉइंट इम्प्रेसिव थे। हाँ, उसका काम इम्प्रेसिव था, थोड़ा ही किया था उसने इतने वक्त में, पर इम्प्रेसिव था। काम थोड़ा था लेकिन इससे समझ में आ रहा था कि उसने पिछला काम पूरा मतलब ये कर लिया है, कहते हैं ना वो घुला के पी लिया है पूरा, मतलब उसके माइंड में वो ये हो गया है। रितिका की एक खास क्वालिटी थी कि वो मतलब कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाती थी, या था उसका माइंड बहुत सारी नॉलेज को वो अपने अंदर रिजॉल्व कर सकती थी। और वही क्वालिटी का यूज़ करके जो रितिका है उसने अच्छे से, थोड़ा सा ही लेकिन अच्छा काम किया था। तो दामिनी एक तरफ फाइल की तरफ देखती है, एक तरफ रितिका की तरफ, मतलब उसे बिलीव नहीं हो रहा था, जो लड़की हमेशा सिर्फ नॉटी बन करती है वो इतनी इंटेलिजेंट भी हो सकती है। तो दामिनी उसकी तरफ कहती है और कहती है कि ये तुमने किया है? तो रितिका कहती है हाँ मैंने किया, और कौन करेगा? तो दामिनी तो कहती है फिर ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या कर सकते हो तुम, तो करो काम। तो रितिका जो है वो स्माइल करती, क्योंकि दामिनी ने गुस्सा नहीं किया था, शांति से कहा था कि करो काम। तो रितिका जो है वो रुकती और कहती कि मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो दामिनी कहती हाँ कहो। तो वो कहती कि सच में मुझे पता नहीं था कि मिस्टर शर्मा का इतना इम्पोर्टेंट काम है इस प्रोजेक्ट पे, तो अगर पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। मैंने उनको थोड़ा सा मायूस देखा तो मैंने जो मुझे लगा मैंने कर दिया। तो दामिनी उसकी तरफ देख रही थी, वो इतनी मतलब ये कर रही थी ना कि हाँ सच में वो सॉरी थी। तो दामिनी कहती कि इट्स ओके, शायद मेरी भी गलती है, मैंने भी उनकी बात सुननी और समझनी चाहिए थी, और तुम्हारी भी बात समझनी चाहिए थी, तुम पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहता था। तो रितिका कहती कोई बात नहीं मैम, अपने तो अपनों पर ही गुस्सा करते हैं। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती है, क्या बोला तुमने अभी? तो रितिका कहती मैम मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। तो वो चली जाती है ऐसे भाग के। तो दामिनी है ना वो कहती कि क्या कहा इसने अभी, अपने ही अपनों पे गुस्सा करते हैं। और वो एक टक दरवाजे की तरफ देखती है और थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि हाँ रितिका, ये एपिसोड जो है वो यही स्टॉप करते हैं। देखेंगे आगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो रितिका और दामिनी को करीब लाएगा या फिर एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। तो मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे इस छोटे से चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।